अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, मैं हूं शाहिद यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं सोप मेकर्स यूट्यूब चैनल। तो प्यारे भाइयों, आज की वीडियो में हम मोरिंगा लीव्स और हल्दी का साबुन बनाएंगे और वो भी ट्रांसपेरेंट सोप बेस में। क्योंकि मेरे वालिद साहब को कोई स्किन का तकलीफ़ था, तो डॉक्टर ने उसे यही साबुन लिखा था। तो उसके फार्मूलेशन को जब मैंने देखा तो मैंने कहा कि भाई मैं तो ये बना सकता हूँ, क्योंकि वो मिल नहीं रहा। तो उसके लिए अभी ये बना रहा हूँ, तो आपको भी दिखाएंगे कि कैसे बनते हैं। वैसे मोरिंगा के तो बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं, लेकिन हम यहाँ पर चंद एक जो स्किन के लिए बेनिफिट्स है वो कहेंगे आपसे। मोरिंगा में एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ होती है। मोरिंगा में प्रोटीन मौजूद होता है जो स्किन को डैमेज होने से बचाता है। इसके अलावा मोरिंगा में हाइड्रेटिंग और डिटॉक्सिफाइंग एलिमेंट्स होते हैं जो स्किन और बालों की कारकर्दगी को बूस्ट करता है। और स्किन को बहुत से अमराज को ठीक करने की सलाहियत अल्लाह ताला ने इसमें रखा है। तो आज हम मोरिंगा के लीव्स और हल्दी से साबुन बनाएंगे। तो वो सारा प्रोसेस आपके साथ हम शेयर करेंगे, तो वीडियो आखिर तक देखें। तो प्यारे व्यूवर्स, ये मोरिंगा के पत्तों को हमने स्टेम से अलग किया है, लीव्स को। तो अब इसको हम ग्राइंड करेंगे जूसर में। तो ये आप देख सकते हैं, इसको हम जूसर में डालते हैं। वो ग्राइंडर वाला हिस्सा इससे हमारा ख़राब हो गया है, तो हम जूसर से मिक्स कर रहे हैं, इसको ग्राइंड कर रहे हैं। इसमें हम थोड़ा सा पानी भी डालते हैं ताकि ये आसानी से ग्राइंड हो जाए इसमें। तो अच्छी तरह से हम इसको बिल्कुल जूस बनाएंगे मोरिंगा के लीव्स का। ये बस मेरे पास ट्रांसपेरेंट सोप बेस पड़ा था और भाई ने कहा कि भाई वालिद साहब के लिए, मैं वो कॉस्मेटिक्स का दुकान है उसका, तो उसने कहा ये बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। तो अभी हम हमारे पास जो ट्रांसपेरेंट सोप बेस पड़ा हुआ है, तो उसको हम पानी गरम करके उसमें रखेंगे एक बर्तन में। ये पानी हमने कढ़ाई में डाल दिए और फ्लेम भी जला दिया, और ये वो ट्रांसपेरेंट सोप बेस के टुकड़े, तो इसको हम मेल्ट करेंगे अभी। तो कुछ देर में ये मेल्ट हो जाएगा। वैसे हल्दी का भी बहुत से फ़वाइद है। तो हल्दी के बारे में मेरी चैनल पे एक वीडियो पड़ी हुई है, हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ टर्मरिक, हल्दी के फ़वाइद के नाम से। तो अगर आप उसको देख लें तो आपको उसके सारे फ़वाइद पता चल जाएगा। ये ट्रांसपेरेंट बेस हमारा मेल्ट हो गया है। तो अब हम बाकी का प्रोसेस जारी रखेंगे। इसको मैं थोड़ा मिक्स करता हूँ चम्मच के साथ। वो हमारा जो पिछला ट्रांसपेरेंट बेस था, यही बेस, ये जब खुली हवा में रख ले तो ये स्वेटिंग कर रहा है, तो पसीना आ रहा है इसको। तो मैंने बहुत से डॉक्टर्स और दोस्तों से पूछा, तो उसने भी बहुत सर्च किया, तो ज़्यादातर तो कह रहे कि ये पसीना इसको अगर खुली हवा में रखे तो आ जाता है। तो एक डॉक्टर साहब ने मुझे कहा कि आपने इथानॉल नहीं डाला, तो आप इथानॉल डाल दें। तो मैं थोड़ा सा इसमें इथानॉल डालता हूँ ताकि वो स्वेटिंग का मसला भी हल हो जाए।
पसीना आता है। जब खुली हवा में रखो या नमी में रखो तो इसको पसीना आता है साबुन को। और दूसरी ये साबुन हमारी पहली ट्राई थी जो बहुत ज़बरदस्त बना है और बहुत अच्छा रिज़ल्ट है इसका। तो अभी हम एक छान लेंगे और छान में ये हमारा जो पेस्ट था मोरिंगा और हल्दी का, इसमें हमने हल्दी भी डाली है लेकिन मेरे ख़्याल पे वो जगह हमसे डिलीट हो गई, लेकिन हल्दी डाली है, अच्छी वाली हल्दी डाली है जो ओरिजिनल हल्दी होती है। इसको अभी हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इससे हम ये दूसरे पार्ट में डालते हैं कि ये ठंडा होने के लिए रखते हैं ताकि ये जम जाए और सख्त हो जाए। वैसे इसमें बहुत जाग होता है, अगर कोई फिलर्स वगैरह का काम करता हो इसमें डालता हो तो फिलर्स ये बहुत उठाएगा, मेरे ख़्याल पे सोडियम सिलिकेट बहुत ज़्यादा उठाएगा, मैं तो नहीं डालता। इसको अब हम 12 घंटे के लिए एक हमवार सतह पे रखेंगे ताकि इसका बैलेंस एक जैसा आ जाए। तो अब हम 12 घंटे के बाद इसको चेक करेंगे कि ये कैसा बना है। तो ये आप देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त सोप बेस आया है। इसको अब हम 3 टुकड़ों में काटेंगे और स्टैम्प मशीन से स्टैम्प मारेंगे। तो ये माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त साबुन आया है और ट्रांसपेरेंट साबुन आया है, ट्रांसपेरेंट हल्दी और मोरिंगा वाला साबुन। इसके ये एजेस ये साइड में थोड़ा हमवार करता हूँ कि स्टैम्प लगा लूँ इस पे। तो आपको स्टैम्प लगा के भी दिखा देता हूँ। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बना है। इसको प्लास्टिक में लपेटता हूँ और फिर स्टैम्प मारता हूँ, तो आप स्टैम्प मारना भी इसका देख लें। इसका जो वेस्ट निकलता है ये वेस्ट नहीं होता, ये बहुत जल्दी अगर गर्म पानी में इसको रखे तो ये मेल्ट हो जाता है। ये ज़बरदस्त साबुन इससे निकला है प्लास्टिक में पैक है। ये 2 और भी बनाएंगे। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त साबुन आया है। मोरिंगा और हल्दी वाला साबुन है, ट्रांसपेरेंट बेस से बन गया है। तो वैसे मेरे ख़्याल पे ये बहुत अच्छी आइडिया है। अगर घर से बंदा काम स्टार्ट करें, सिर्फ स्टैम्प मशीन से भी हो सकता है। एक स्टैम्प मशीन और एक डाई बनवा दें और डाई इसके लिए थोड़ी जिसमें पतला सा साबुन निकले कि अगर आप कलर भी डालें तो वो ट्रांसपेरेंट दिखाई दें। हाँ, माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त ट्रांसपेरेंट सोप बेस तैयार हुआ है। ये 2 और को भी हमने पंच मारा है, ये आपको दिखा दिया। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त, ये इसके चमक भी आप चेक कर सकते हैं। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त दिखाई दे रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है कमेंट में बताएं। हाँ, ये तीनों आप देख सकते हैं। इसका जो वेस्ट है वो भी हम आपको दिखाएंगे कि इसमें वेस्ट कितना निकला है।
ये 130 ग्राम का साबुन इससे निकला है। और ये साथ में वेस्ट है, ये वेस्ट अभी फिर से गर्म करके मोल्ड में डाई में रख के पंच मारे तो फिर इसी तरह बन जाएगा। ये देखो इसकी ट्रांसपेरेंसी, ज़बरदस्त ट्रांसपेरेंसी है इसमें। मुझे तो ट्रांसपेरेंट वाला सोप बहुत अच्छा लगता है। इसका इस्तेमाल भी बहुत ज़बरदस्त है, इसमें बहुत वाला जाग भी आता है। तो उम्मीद है भाइयों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।